नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर में फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं क्लास 12th का हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से लेकर आई हूँ। निपात किसे कहते हैं, और ये ऐसे भी हिंदी व्याकरण में आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 2022 में ऑलरेडी आ चुका है। गला थोड़ा ख़राब है, सो डोंट माइंड अगर दिक्कत हो रही हो तो। चलिए समझ लेते हैं कि निपात क्या होता है। तो निपात से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है कि निपात किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए, या फिर निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई दो निपात शब्द लिखिए। कोई दो आपको उदाहरण लिखना है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निपात क्या है? निपात एक अव्यय शब्द होता है, ठीक है। तो निपात आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि निपात जो है वो क्या है, वो एक अव्यय शब्द है, ठीक है। तो तो वे अव्यय मतलब उस टाइप के अव्यय जो किसी शब्द या फिर पद के बाद मतलब उसके पीछे लग कर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, मतलब उसकी शोभा बढ़ा देते हैं कह सकते हैं, या फिर कुछ विशेष उस अर्थ का उस शब्द का मतलब हो जाता है, वो जो होते हैं वो निपात कहलाते हैं। निपात मतलब क्या होता है, जैसे देखिए रमेश केवल पढ़ रहा है, तो अगर रमेश पढ़ रहा है लिखा है तो आपको इसमें बोला जाएगा कि निपात शब्द मतलब जोड़िए, तो आप केवल पढ़ रहा है, या मतलब इसके अलावा भी आप कुछ भी लगा सकते हैं कि रमेश भी पढ़ रहा है या रमेश ही पढ़ रहा है, इस टाइप का कुछ भी, उसको बोलेंगे निपात शब्द। कि रमेश पढ़ रहा है मतलब जो क्रिया हो रही है उसमें आपने एक अव्यय जोड़ दिया जो उसकी मतलब अर्थ को थोड़ा और डीपली कह सकते हैं कि मतलब विशेष तौर पे उसको बल देने के लिए कि पढ़ रहा है तो केवल पढ़ रहा है, ठीक है, वो कुछ और नहीं कर रहा है, रमेश केवल पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये केवल है, निपात शब्द है। मैंने उसे देखा नहीं, अगर ऐसा लिखा है तो मैंने उसे देखा तक नहीं, तो तक जो है वो निपात शब्द है। राम तो गया, राम गया, राम तो गया, तो इसका मतलब जो गया है इस पे कि थोड़ा सा तो गया ऐसा हो गया। मानो मात्र राम भी गया था, तुम ही नहीं आए, आपको ही जाना होगा। तो इस टाइप की जो है ये इसके उदाहरण है जिनसे ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझ में आ रहा है कि आखिर निपात शब्द होता क्या है। वाक्य में इनके होने अथवा न होने और स्थान क्रम बदलने से वाक्य के अर्थ पर प्रभाव पड़ता है। तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ रहा है ना, कि जैसे कि राम केवल पढ़ रहा है और राम पढ़ रहा है, तो इससे अंतर पड़ रहा है शब्द पे, अर्थ उसके अर्थ पे। मुझे भी किताब चाहिए, यहाँ पे मुझे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मुझे किताब भी चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, किताब की महत्वपूर्णता मतलब उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। यहाँ पे मुझे भी किताब चाहिए, मुझे भी, तो मुझे के पीछे लग के इसने मुझे की जो इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ा दिया, और मुझे किताब भी चाहिए तो किताब की इम्पोर्टेंस यहाँ पे बढ़ गई। तो ये होता है निपात शब्द, ठीक है, कि वो उस पे विशेष बल देता है उसके अर्थ पे, जिसके पीछे लग गया उसके लिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, मतलब आंसर क्या है, मतलब ये मैंने आपको समझा दिया है। तो इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और सवाल हो या फिर न समझ में आया हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप कि समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा ईजी है, बट क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।